आपने क्यों चूज किया? नहीं, आई थिंक हम लोग एज एक्टर्स सबसे पहले रोल चूज़ नहीं करते, फिल्में चूज़ करते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए, और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए। बैंजो का कुछ ऐसे हुआ जब मुझे कहानी सुनाई गई थी। रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन जब शुरुआत उसकी की थी, तब उसके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर रवि थे, को प्रोड्यूसर भी थे। बालक पालक हम लोगों ने इकट्ठा प्रोड्यूस और रवि जी ने डायरेक्ट की थी। तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए। 2-3 स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने सोची थी, पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो, एंड आई एम ग्लैड के उसके 3-4 साल बाद एक्टर डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म। आई वाज ग्लैड दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स बोथ ऑफ देम थॉट ऑफ मी। एंड हुआ था, सचिन जिगर का म्यूजिक था, फिर अभी अजय अतुल अजय अतुल का, सॉरी, बाजीराव मस्तानी में गजानन सॉन्ग बहुत पॉपुलर, और इस साल आप लेकर आए हैं पापा सॉन्ग। इस गाने की खासियत क्या है और आपको क्या लगता है कितना लोगों को छू पाएगा, और क्या इस फिल्म में इस गाने पे आप डांस भी करते नजर आएंगे? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी, आई फेल इन लव विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर। पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूज़िक नहीं था। हमें पता था कि ये 5 गाने आएंगे, और अगर पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो, मैं हमेशा कहता हूँ, विशाल और शेखर है, जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है। इस फिल्म की असली बैकबोन वो है। एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक। उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए, हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक रहा है उनका। दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट ईयर। उनको म्यूज़िक की समझ उनकी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है उसी के वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रवि ज़ादा, विशाल और शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में। बट आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है। गणपति इज़ एन इंडियन गॉड, और उसका पूरा जो साउंड है, बम्बई साउंड है, मुंबई का साउंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रीट, इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है। बट ही ऑलवेज़ वांटेड टू मेक अ फ्यूजन, कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है। अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है। एंड दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू अचीव। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए। जितने लोगों ने गाना देखा है, सुना है, और ट्विटर पे जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है। बट इट्स टू अर्ली, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वल। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द एंटायर कंट्री। और ये मुझे लगता है शायद पहली बार रेसलिंग में एक महिला को, इंडियन महिला को ये मेडल मिला है। एंड इसकी शुरुआत शायद केडी जाधव साहब से हुई थी 1952 में, जब पहली बार इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल मिला था किसी इंडियन को, ब्रॉन्ज मेडल। और आज फर्स्ट फीमेल रेसलर जिनको मेडल मिला। आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, और जिस आई थिंक वी ऑल शुड सेलिब्रेट दिस सक्सेस। एंड इफ़ इट्स अप टू मी, आज उन्होंने मेडल जीता है, आज हमारा गाना लॉन्च हुआ है। फ्रॉम आवर टीम आई लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू हर। Is there a message for PV Sindhu, who's a badminton player, who's also, against the Japanese opponent? What is the one message for her and other players at large? नहीं, आई थिंक एवरीवन इज़ डूइंग द बेस्ट, और कोई इसलिए नहीं जाता वहाँ के उन्हें हारना पसंद है या हारने का शौक़ है। सब लोग मेहनत करके जाते हैं ताकि वहाँ पर जीत सके और अपने देश का सम्मान और गौरव बढ़ा सके। और मुझे लगता है कि
even Sandhu, I think if she's played really well, and I wish her. I think she beat number 2, right? Number 2, and now she's up against number 6. So we wish her all the best, and another medal in our kitty would be great. Super. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you, sir. So Abhi, we can talk about everyone, sir. I'm a huge fan of R.D. Saab. So Thank you. All right. Yeah, we are saving the song. Biopic Gana is Gana कौन Yeah, बना? we're launching the song right. yeah. Within the industry, and Really? there are also reports. There are talks. They are in talks with Amir Khan to play R.D. Burman and Priyanka Chopra to play Asha. Your take on this? Your view. I have no idea. So I don't want to give my take on speculations, but I think there are legendary people in our country और जिनके ऊपर बायोपिक्स बननी चाहिए और बने तो और ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा, उनको उनके बारे में सीखने को मिलेगा. आई थिंक बायोपिक्स आर ग्रेट और R.D. बर्मन साहब के ऊपर बायोपिक बन रही है तो बहुत अच्छी बात है. फ्राइडे का टिकट तो मैं निकाल के जाऊँगा.